नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश भर में बवाल हो गया है। विपक्षी दल अब सड़क पर उतर आए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर एसआईआर क्या है और उसको लेकर घमासान क्यों मचा है? केंद्रीय चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहा है? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। एसआईआर यानी विशेष सघन पुनरीक्षण, केचुआ का कहना है कि ये बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम है, यानी बांग्लादेशी और फर्जी वोटरों को बाहर करने की प्रक्रिया। लेकिन एसआईआर में मांगे जा रहे दस्तावेजों, फर्जी तरीके से भरे जा रहे फॉर्म, इसकी टाइमिंग और चुनाव आयोग यानी केचुआ की चुप्पी से एसआईआर और उसके कई मंसूबों पर शक खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर घर जाकर सत्यापन नहीं किया जा रहा और कई मामलों में बिना मतदाताओं की सहमति के फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जिसमें जाली हस्ताक्षर होने की शिकायतें हैं। सभी प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रक्रिया मनमानी है और मतदाताओं को सूचित किए बिना उनके नाम हटाए जा रहे हैं। इससे विशेष रूप से गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि बीएलओ को स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं दिए गए हैं कि दस्तावेज मांगना अनिवार्य है या नहीं। साथ ही हटाए गए नामों का सार्वजनिक ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा है। केचुआ ने यह साफ नहीं किया कि बीएलओ के दस्तावेजों की मांग और फॉर्म अपलोड करने की अनियमितताओं को कैसे रोका जाएगा। एसआईआर में 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे व्यापक रूप से मान्य दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है। विपक्ष का कहना है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये देश भर में पहचान के विश्वसनीय दस्तावेज हैं। इससे प्रक्रिया भेदभावपूर्ण लगती है। चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है कि आधार और वोटर आईडी को क्यों खारिज किया गया, जबकि ये नागरिकता और पहचान साबित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि आधार और वोटर आईडी को अस्वीकार करने का ठोस कारण क्या है। उसका तर्क केवल ये है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो विपक्ष को अपर्याप्त लगता है और संदेह पैदा करता है। एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव से ठीक पहले शुरू किया गया और इसे 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया गया। विपक्ष का कहना है कि करीब 8 करोड़ मतदाताओं की सूची को 1 महीने में सत्यापित करना असंभव है। और इसको लेकर के कई तरह की खबर भी सामने आई थी, जिसमें हमने देखा था कि बीएलओ खुद ही वो फॉर्म भर करके और खुद से ही साइन करके उसको अपलोड कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इतनी कम समय सीमा में सत्यापन से लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, खासकर प्रवासी मजदूर जो बिहार में मौजूद नहीं हैं। प्रक्रिया को चुनाव से ठीक पहले शुरू करने की समय सीमा पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग से पूछा जा रहा है कि इसे पहले क्यों नहीं शुरू किया गया। आयोग ने समय सीमा के औचित्य पर साफ जवाब नहीं दिया, केवल ये कहा कि 2003 में भी ऐसा ही हुआ था, जो विपक्ष को संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि तब मतदाताओं की संख्या कम थी। एसआईआर के तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम अभी कटने की बात सामने आ रही है, जिसमें मृतक, पलायन कर चुके, डुप्लीकेट और लापता मतदाता शामिल हैं। विपक्ष का दावा है कि इससे 2-3 करोड़ नाम हट सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि अभी भी पक्की और फाइनल वोटर लिस्ट आनी बाकी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन का आरोप है कि यह प्रक्रिया खास समुदायों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को निशाना बनाकर उनके वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। आयोग से पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने का आधार क्या है और हटाए गए नामों का ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। आयोग ने केवल ये कहा है कि ये नियमित प्रक्रिया है, लेकिन हटाए गए मतदाताओं का विस्तृत ब्यौरा नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करके कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि काटे गए नामों की लिस्ट देना चुनाव आयोग के लिए जरूरी है। यानी खाता न बही, चुनाव आयोग जो कह दे वही सही। एसआईआर के तहत मतदाताओं से नागरिकता और जन्म साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो एक बड़ी आबादी, खासकर गरीब और अशिक्षित वर्ग के पास नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया नागरिकता साबित करने का अनुचित बोझ लोगों पर डाल रही है। तेजस्वी यादव ने एनएफएचएस डेटा का हवाला देते हुए कहा कि अधिकांश लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं है।
चुनाव आयोग से यह पूछा जा रहा है कि नागरिकता तय करने का अधिकार उसे किसने दिया और उनसे दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं जो वोटर लिस्ट में पहले से हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए या अनुपस्थित मतदाताओं के लिए दस्तावेज जरूरी है। यही नहीं, 2004 के बाद वोटर बनने वालों को अपने माता पिता का दस्तावेज भी देना जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर एक राजनीतिक साजिश है जिसका उद्देश्य विपक्ष के समर्थक वर्गों, गरीब, दलित और अल्पसंख्यक के वोट काटना है ताकि सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाया जा सके। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया। विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की, लेकिन जवाब न मिलने पर अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के तहत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए कथित घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, जिसे विपक्ष पक्षपातपूर्ण मानता है। लेकिन अभी तक घुसपैठियों की कोई जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं दी है। चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है घुसपैठियों की पहचान का आधार क्या है और ये प्रक्रिया संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन क्यों नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए यह जरूरी है, लेकिन घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया या मानदंडों पर विस्तार से वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। न तो वोटर लिस्ट से बाहर होने वालों की सूची, न आधार कार्ड, न वोटर कार्ड और एक पते पर बल्क में बन रहे वोटर कार्ड के चलते चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। इसके अलावा इसी साल जनवरी में चुनाव आयोग ने ही एक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की थी जिसमें करीब 7 करोड़ 90 लाख लोग बिहार में मतदाता थे, लेकिन अचानक 5 और 6 महीने के अंदर इनमें से 22 लाख लोगों की मौत हो गई और करीब 36 लाख लोग बिहार छोड़कर भाग गए। ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, खासकर तब जब उसी पुरानी लिस्ट के आधार पर ही लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव फर्जी वोटों के आधार पर हुआ और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेशी और घुसपैठिए वोटरों के बल पर पीएम बने हैं। ये कई सवाल हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया पर खड़े हो रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।